नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। राज इंटरनेशनल स्कूल में लोकतांत्रिक तरीके से हुआ छात्र परिषद चुनाव। बच्चों ने समझी अपने वोट की ताकत, चुना अपना मनपसंद लीडर। इंदौर के ग्राम दूधिया स्थित राज इंटरनेशनल स्कूल में लोकतंत्र की भावना को साकार करते हुए छात्र परिषद के विभिन्न पदों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव पूरी तरह वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न कराए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। स्कूल परिसर में चुनाव को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और विद्यार्थियों ने अपने मताधिकार की जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधियों का चयन किया। चुनाव के माध्यम से हेड बॉय, हेड गर्ल, विभिन्न हाउस के कैप्टन एवं वाइस कैप्टन, स्पोर्ट्स इंचार्ज, कल्चरल इंचार्ज तथा डिसिप्लिन इंचार्ज सहित कई महत्वपूर्ण पदों के लिए मतदान कराया गया। चुनाव से पहले सभी प्रत्याशियों अपने अपने प्रचार अभियान चलाए। उन्होंने कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया, अपने विचार और योजनाएं साझा की तथा स्कूल के विकास और विद्यार्थियों के हित में किए जाने वाले कार्यों का भरोसा दिलाते हुए समर्थन मांगा। विद्यालय प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और शिक्षाप्रद बनाने के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया। मतदान के लिए अलग मतदान कक्ष बनाए गए, जहां विद्यार्थियों ने अनुशासित ढंग से कतारबद्ध होकर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद मतपेटी में मतपत्र डालकर चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। इस दौरान शिक्षकों के निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका निभाते हुए पूरी प्रक्रिया का संचालन किया। स्कूल के डायरेक्टर अभिषेक जाट ने बताया कि इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों, मतदान के अधिकार, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की सीख देना है। आज के विद्यार्थियों को भविष्य का जागरूक मतदाता बनाने के लिए इस तरह के व्यवहारिक आयोजन अत्यंत आवश्यक हैं। बच्चों को यह भी बताया गया कि देश में चुनाव किस प्रकार संपन्न होते हैं, मतदान का क्या महत्व है तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रत्येक मतदाता की भूमिका कितनी अहम होती है। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल विजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को देश में प्रस्तावित वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा की भी जानकारी दी गई। उन्हें समझाया गया कि यदि भविष्य में यह व्यवस्था लागू होती है तो चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार संचालित हो सकती है और इसके संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। इससे बच्चों को देश की चुनावी व्यवस्था को समझने का अवसर मिला। शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन से जुड़े व्यवहारिक अनुभव देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। छात्र परिषद चुनाव जैसे आयोजन बच्चों में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता, जिम्मेदारी, अनुशासन, टीम भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करते हैं। विद्यालय आगे भी इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक, जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बनाने का प्रयास करता रहेगा। राज इंटरनेशनल स्कूल जो कि दुधिया में स्थित है, यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप भी हेड बॉय के लिए चुनाव में खड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से देखते हैं जो इस तरह का जो चुनाव होता है, किस तरह से एक लोकतंत्र की व्यवस्था कायम रहती है, क्या कहना चाहिए? मतलब ये स्कूल में इसलिए करा जाता है कि जो अभी अपने भारत देश में होते हैं बाहर के लिए, वो अभी अपन स्कूल में बच्चों को समझा सकें इस बारे में। अगर जैसे उसमें बड़े बड़े से नेता बनते हैं, जैसे कुछ विधायक के लिए खड़ा हुआ, इस टाइप से वो लोग करते, उसी टाइप से स्कूल में भी हमारे करा जा रहा है। जैसे इसमें कुछ पोजीशन है, जैसे हेड बॉय की, कल्चरल इंचार्ज, स्पोर्ट इंचार्ज, इस टाइप की कुछ पोजीशंस रखी हुई हैं, जिसमें कुछ हम कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जैसे हम लोग हैं जो हेड बॉय के लिए खड़े हुए हैं, तो इसमें जो बच्चों की वोटिंग होगी उसी तरह से जैसे रियल में होती है, उसी तरह सबकी वोटिंग होगी और उसी से जो निर्णय निकलेगा उस हिसाब से हेड बॉय बनेंगे। जैसे इलेक्शन हो रहा है, आपने बाहर चुनाव देखे होंगे, किस तरह से चुनाव होते हैं? क्या लगता है ये जो इलेक्शन स्कूल में हो रहा है किस तरह से होते हैं, क्या कहना चाहिए? सर, स्कूल में हमारे इसलिए इलेक्शन हो रहे हैं ताकि स्कूल की जो भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को है वो डायरेक्टली टीचर्स को वो साफ खुल के नहीं बोल पाते हैं, तो वो हमारे पास आएंगे, हमें उनके आइडियाज, थॉट शेयर करेंगे, हम उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर के साथ मिलकर हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसा चाहते हैं कि स्कूल में किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी चीज के खिलाफ कुछ दिक्कत ना है और बस उनका वो फ्री रहे। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन सा सब्जेक्ट ले रखा आपने? इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, बच्चों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से रूबरू कराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे वोटिंग करके किस तरह से वोटिंग की जाती है उसका जान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरी प्रक्रिया को? एक्चुअल क्या होता है, जब बच्चे टीनेजर से 18+ में जाते हैं तब उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वोटिंग प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वो चीज सिखाते हैं कि जब आप टीनेज से बाहर होंगे, जब 18+ होंगे, तब आपको बैलेट पेपर क्या होता है। सबसे पहले प्रारंभिक चीज हम ये सिखाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंजाम देते हुए बच्चों को वोटिंग का राइट्स देते हुए उनसे वोट दिलवाए गए।
हेड बॉय हेड गर्ल तमाम पोस्ट के लिए, क्या सोच है स्कूल की और क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो मेरी व्यक्तिगत सोच थी, मैंने प्रिंसिपल सर को कहा कि अपने स्कूल में भी चुनाव की प्रक्रिया होना चाहिए। जिस तरीके से लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया होती है और वो अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और कहीं ना कहीं मान के चले कि हम डायरेक्ट किसी बच्चे को पोस्ट दे देते हैं कि आपको ये संभालना, आपको डिपार्टमेंट संभालना है, तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि जो बच्चों के मन में जो लोकतंत्र के प्रति जो आस्था होना चाहिए और उनको इसकी जानकारी होना चाहिए कि वोटिंग के राइट्स क्या होते हैं, वोटिंग किस तरीके से होती है, हम किसी व्यक्ति विशेष को जिताते हैं तो वो हमारे लिए क्या करेगा। तो ऐसे ही करीबन लगभग 8 दिन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अपने एक एक क्लास में जाकर अपने वोटिंग को मांगने का और अपने जो कैंपस के प्रति जो उनके अंदर जो भाव आता है कि हम जो मैनेजमेंट से या डायरेक्टर सर से या प्रिंसिपल सर से या अन्य टीचरों से उस तरीके की व्यवस्थाओं को निर्मित करा सके जो हमें समस्याएं दिखाई देती है, उस तरीके से उन्होंने सारे अपने जो वादे होते हैं बच्चों के साथ में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।